ये राहुल गांधी हकीकत बयां कर रहे हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? पता नहीं कहां से आपको ये मिल गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। हाँ, तो देवेंद्र फडणवीस बहुत भारी इंटेलेक्चुअल है क्या? वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ, तो इसके 4 आप कोट कर चुके हैं, बीजेपी के 4 लोग, सुन लिया मैंने चारों। तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं मेरे कोट करने मैं से? परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि आप क्लास स्ट्रगल को बोलते हो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपके प्रश्न में तंज इतना है कि मुझे लगता है कि वो मैं तय करूंगा, तंज करूं या ना करूं। आप कुछ फैक्टर्स को फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं और शायद उतनी आजादी भी नहीं है बहुत लोगों को। नहीं, आप पूरी आजादी है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जो सवाल है हम सीधे ठोक कर पूछते हैं और सीधा पूछते हैं। रुको अटल भैया, घंटाघर चलोगे? हाँ चलेंगे मैडम। कितने पैसे लोगे? 250 रुपए। हमारे पति चलेंगे तो? तब भी 250 रुपए। देखा, मैंने कहती 2 रुपए की वैल्यू नहीं तुम्हारी। चलो हटो, मैं बैठूं। नीरजा चौधरी उम्मीद के सहारे दुनिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भी हिंदू मुसलमान का विमर्श खत्म हो जाएगा और जो ये आर्थिक खाई जो बढ़ रही है इसमें कोई फसाना नहीं है, ये तो हकीकत है। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है या व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म हो जाएगा ये तो नहीं कह सकते। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से लोग नहीं रिलेट करते। 2024 में तब रिलेट किया जब बात हुई 400 पार की और दलितों को लगा कि हमारा आरक्षण चला जाएगा। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको सिंपल भाषा में, सिंपल नारों में, सिंपल नैरेटिव में लोगों तक पहुंचना है। नहीं, ये बात ये आज तो हुआ नहीं। ये अमीर और गरीब में जो फासला था ये पहले भी था, ये और बड़ा है। ये तो आसान सी बात है कि भाई अगर बीजेपी कहती है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, अब तो छठी रह गई। विजय त्रिवेदी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने संदेशा भेजा है मुझे, व्हाट्सएप किया कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह अगर राहुल गांधी काम करेंगे तो मुद्दे वो जायज उठा रहे हैं, वो सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। 24/7 राजनीति करनी होगी विपक्ष को, खास राहुल गांधी को। बीजेपी से 2-2 हाथ करने हैं तो। संदीप भाई बिल्कुल ठीक बात, जी बिल्कुल ठीक बात है संदीप भाई जो आप बात कर रहे हैं। और अभी हमारे सारे वरिष्ठ लोगों ने, नीरजा जी ने, दिबांग ने और सब लोगों ने बात की कि ज़मीन पर तो उतरना ही पड़ता है। आशुतोष जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि ज़मीन पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़माने तक अब नहीं लड़ रही, क्योंकि अब तो सत्ता में है, तो सत्ता में ज़मीन पर जाना ही नहीं होता। तो सत्ता में आने से पहले वो लड़ाई लड़ रही थी। जो सिलेंडर्स की बात आप कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जो करप्शन की बात है, वो सारी लड़ाई उस समय लड़ रहे थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया, ये भी बात ठीक है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे लड़ लीजिए। एक बात सोचिए, अभी चर्चा हुई कि कॉकरोच जनता पार्टी की, बिल्कुल ठीक बात है कि 5 दिन में 2 करोड़ लोग आ गए। लेकिन ये 2 करोड़ लोग सरकार की बेचैनी तो हो सकती है, सरकार की नींद हराम कर सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि ये 2 करोड़ लोग क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि वो स्पेस था विपक्ष का। विपक्ष से भी तो विपक्ष को जाहिर करनी नाउम्मीदी है। ये पार्टी, ये विपक्ष से भी एक नाउम्मीदी है क्या? इसीलिए विकल्प भी देख रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं नाउम्मीदी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष ने उस स्पेस को नहीं लिया। जो गुस्सा था वो 2 करोड़ लोग, मैं मान लेता हूं कि 2 करोड़ लोग हैं या 5 करोड़ लोग हैं, उस गुस्से को विपक्ष ने एग्जीक्यूट नहीं किया या उसको सामने नहीं लाए, सड़क पर नहीं लाए। उससे क्या एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है विपक्ष को? एक सेकंड विजय भाई, क्या उम्मीद की किरण भी दिख रही है? इसलिए अमीरी गरीबी के नैरेटिव पर आना चाह रहे हैं राहुल गांधी, जबकि यह मुद्दा पहले से भी था और असहजता बीजेपी खेमे में दिखाई दे रही है। वो इसे भाई, हमारे दर्शक हैं नुकेतन, वो कह रहे हैं कि हिंसा की बात तो राहुल गांधी ने नहीं की, किसी भी सूत्र ने हमें यह खबर तो दी नहीं, पर कह रहे हैं अराजकता फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। बीजेपी ये कॉकरोच जनता पार्टी के आगमन से भी डर गई है क्या? नहीं, सरकार के लिए तो ऐसा है ही, इसमें क्या बात है? डर रही है कि नहीं डर रही मुझे नहीं पता, लेकिन ये बेचैनी तो होगी सरकार को। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जो विपक्ष का स्पेस था वो कॉकरोच जनता पार्टी ने ले लिया। इसका मतलब विपक्ष वो काम नहीं कर रहा था जिसकी जनता को उम्मीद थी। सरकार तो बेचैन होगी। तो विनोद शर्मा, राहुल गांधी का ये कहना कि अब ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम, ये घमासान जो है अब इसका अंत हो गया है, अब लोग आजिज आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये धार्मिक ध्रुवीकरण की बीजेपी की रणनीति नहीं चल पाएगी, अब अमीर गरीब का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा होगा। ये राहुल गांधी हकीकत बयां कर रहे हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं?
पता नहीं कहाँ से आपको ये मिल गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मामा और भांजी की जोड़ी। जैसे भिखारी और उसकी कटोरी। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। हाँ तो देवेंद्र फडणवीस बहुत भारी इंटेलेक्चुअल है क्या, वो इकोनॉमिस्ट है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ तो इसके 4 आप कोट कर चुके हैं, बीजेपी के 4 लोग, सुन लिया मैंने चारों। तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं मेरे कोट करने मैं से? परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि हाँ। आप क्लास स्ट्रगल को बोलते हो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं ये राहुल सवाल गांधी पूछ तो- रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहे हैं, सड़क पर ऐसा हो रहा है, ये विमर्श बदल रहा है या ख्याली पुलाव पका रहे हैं राहुल गांधी? आपके प्रश्न में तंज इतना है कि मुझे लगता है कि वो मैं तय करूंगा, तंज करूं या ना करूं, वो मेरा एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है विनोद जी। तो मेरा भी इंडिपेंडेंस है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए और मेरी बात नहीं सुनिए। तो आप मुझ पर तंज कर से रहे हैं, मैं आप पर तंज नहीं कस रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ हाँ। कि क्लास स्ट्रगल की बात हो रही है, और आज से नहीं हो रही क्लास स्ट्रगल की बात देश में। इस देश में क्लास स्ट्रगल की बात उस जमाने से हो रही है जिस जमाने में इस देश में संपदा कम अर्जित होती थी। नहीं, ये जमीन पर आज की तारीख में, आज के भारत में उतर रहा है, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसकी संभावना होती है मान्यवर। क्राइसिस है, आप खुद बोल रहे हैं, आपने इतना बड़ा फलसफा पढ़ा, बिल्कुल है। आपने आंकड़े दिए, और आपने आपकी बात से बोलो आप उसका सार क्या था कि देयर इज ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारी ग्रोथ जो इकोनॉमी विमर्श बदल रहा है क्या? लेकिन बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण को एक राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल करने में कामयाब भी हुई है। पश्चिम बंगाल में भी जहां लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वहां का हिंदुत्व और हिंदी पट्टी का हिंदुत्व में बड़ा फर्क है, बीजेपी के हिंदुत्व और वहां की सोच में बड़ा फर्क है, पर वो तो बीजेपी ने पलट दिया विमर्श वहां पर। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। आपका आकलन हो सकता है कि बीजेपी ने पलट दिया वहां पर विमर्श, क्योंकि आप कुछ फैक्टर्स को फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं, और शायद उतनी आजादी भी नहीं है बहुत लोगों को। नहीं, आप पूरी आजादी है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जो सवाल है हम सीधे ठोक कर पूछते हैं और सीधा पूछते हैं। तो मुझे आपने अभी तक एक भी बार धारा प्रवाह बोलने नहीं दिया जब से मैं यहाँ बैठा। नहीं, जहां जहां आप टिप्पणी करेंगे पत्रकारिता की आजादी पर, अगर आप तंज कसेंगे तो मैं हर जगह टोकूंगा आपको। हाँ तो सुन लीजिए ना, मैं भी पत्रकार हूँ। सच्चाई ये है कि इस देश में कठिनाइयां हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ पर राजनीतिक समाज को इकट्ठा होकर चर्चा कर इससे रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है इस देश में। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को सिर्फ गाली गलौज देते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी संभावना, सबसे बड़ा दायित्व जो होता है, जो इंटरलोक्यूट जो इंटरफेस होते हैं, मीडिया जो होता है, उसका बनता है। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने से आपने शुरू किया, मैं उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं मानता। मैं उसको एक सीरियस डिस्कोर्स की शुरुआत मानता हूं। मतलब आपको लगता है संभावना है इस विमर्श ये जमीन पर भी उतरेगा, या धार्मिक ध्रुवीकरण वो कहा ना कि एक अफीम की तरह होता है धर्म, तो वो चटा दी जाए तो वो ज्यादा आसान है। हमारे देश में लंबे समय तक सेंटर लेफ्ट इकोनॉमी रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती थी ना, उसका मतलब यही था। और लंबे समय तक हमारे देश में आज के दिन बड़ा जश्न मनाया जाता है कि लेफ्ट पार्टीज है वही। हाँ, अब तो कहीं भी वो सत्ता में नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है 57 के बाद। यही कह रहे हैं ना। तो सच्चाई ये है कि आइडियोलॉजी नहीं मरती, उसके कैरियर्स, उसके वाहक शायद हार जाते हैं या जीत जाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू किल अ थॉट, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि राहुल गांधी, जिसकी मुझे एग्जैक्ट कोट नहीं है, आपके सूत्रों ने आपको बिल्कुल, मैं वो बात मान रहा हूं, और जो मुझे आपने बोला उसके बेसिस में ये आर्गुमेंट कर रहा हूँ, और ये मान के आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि आपकी जानकारी सही होगी। तो मेरा उसका आकलन ये है संदीप चौधरी जी कि वो बात कर रहा है क्लास स्ट्रगल की, और कह रहा है कि कम्युनल स्ट्रगल जो है, कम्युनल बातें जो होती है, हिंदू मुसलमान की जो बातें होती हैं, वो नहीं होंगी, अब वो अमीर गरीब की बात होगी। और उसका मतलब ये जो राहुल गांधी का एनालिसिस है या आकलन है कि भाई अब हिंदू मुसलमान से लोग परेशान हो गए, ये हकीकत है
ये जमीन पर दिख रहा है या वो उम्मीद के सहारे या अपनी रणनीति बना रहे हैं? ना तो आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। अरे यार रात भर मच्छर काटते रहे, अच्छा क्या बात कर रही है? इनका कुछ करो। चलो मैं अगरबत्ती लेके आता हूँ। अगरबत्ती? रात भर वो मेरा खून पियो, तुम उनकी पूजा करो, लड्डू पेड़े का भोग भी लगा दो। अरे मैं मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की बात कर रहा था। वैसे पूजा ही करनी चाहिए मुझको। तू मेरा खून पीती है, तेरा खून पीते, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मैं तेरी दुश्मन